सत्ताईस दिसंबर 2017 को बनी जयराम सरकार रविवार को अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। कोरोना के चलते इस बार किसी भव्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। वर्चुअली ही 3 साल का जश्न मनाया जाएगा। 3 साल पूरे करने के एक दिन पहले सीएम जयराम ठाकुर शिमला में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार की 3 साल की उपलब्धियां गिनाई, वहीं कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, 1 वर्ष प्रभावित हुआ, लेकिन मैं कह सकता हूं कि उसके बावजूद भी हम काम पर चले रहे। काम फिर भी उसके बावजूद भी किया है हिमाचल प्रदेश में, और 2 साल का कार्यकाल जो आगे का बचता है और उसको हम हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित होकर के उनकी सेवा में जो किया कर सकते हैं, नए विजन के साथ, नए लक्ष्य के साथ काम करने के लिए जो नए प्रोजेक्ट्स हमारे होंगे उनके बारे में जानकारी आपको तफसील में, डिटेल में बाद में मिलती रहेगी समय समय पर। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से 2022 का कार्यकाल, ये जो हमारा 5 साल का है, उसको पूर्ण करने के बाद अगला कार्यकाल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होगा। इसलिए क्योंकि कांग्रेस पूरे देश से अपने समापन का अध्याय जो है वो पूरा कर रही है, समापन की ओर बढ़ रही है। सभी प्रदेशों में जहां जहां की सरकारें थी, जहां जहां सरकारों के बीच में चुनाव हुए, वो सरकारें रही नहीं और कुछ जगह बची हैं तो समाप्त होती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी को वो संभालें, वही बेहतर रहेगा। सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोरोना के दौर में कांग्रेस की सरकार होती तो लूट का बाजार चारों तरफ होता, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं है, इसलिए इन लोगों ने पार्टी को ही लूटने की योजना बना ली। फर्जी पीपीई किट, सैनिटाइजर के बिल पार्टी हाईकमान को भेजे गए। जो लोग पार्टी को लूट सकते हैं वे प्रदेश को लूटने में भी पीछे नहीं रहते। ये कोविड सिर्फ हिमाचल का ही है क्या? ये हिमाचल की सरकार का देन है क्या? क्या ये मुद्दा पूरा विश्व का नहीं है? ये हिमाचल का मुद्दा नहीं है। मेहरबानी करके मैं उनको ये कहना चाहता हूं, पिछले 3 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का जो बीता है, बोलते हुए, कहते हुए, उसमें एक भी स्थायी मुद्दा वर्तमान सरकार के खिलाफ आज तक नहीं है। एक भी मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को लेकर के बोल सके। भ्रष्टाचार की अगर बातें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए जो कोविड के संकट में जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होकर के रहेगी जिन लोगों ने इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की थी। इस कोविड के संकट में आप कल्पना करो, अगर देश में या प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या परिस्थिति होती? लूट का बाजार चारों तरफ होता। मैं कह सकता हूं उस बात को, इसलिए कह सकता हूं क्योंकि कोविड के इस संकट में बाकी जगह से तो बहुत ज्यादा उनको गुंजाइश नहीं बची। उनको लगा कि इस वक्त हम और नहीं तो अपनी पार्टी को ही लूट सकते। फर्जी बिल, पीपी किट के, सैनिटाइजर के, मास्क के और बहुत सारी चीजों के लेकर के जो जाकर के जो है बिल बना करके पार्टी हाईकमान को हिमाचल की ओर से, पार्टी की ओर से भेजा जाता है और 12 करोड़ रुपए मांग दिया जाता है। जो पार्टी अपनी जो कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी को लूटने से नहीं छोड़ सकते। कल्पना करिए अगर सरकार होती तो ये लूट किस कदर होती सरकार में। या तो कैसा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।
आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।